जी नाजरीन, आपने यहाँ पर जो मकामी वॉलंटियर थे उनसे बात की और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। अभी हमारे साथ मौजूद है रजी ताहिर साहब, जो बलूचिस्तान में इमरान रियाज खान फाउंडेशन की सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी जेर निगरानी सारे काम जो है वो करवा रहे हैं। उनके साथ एहसन अयाज साहब भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। रजी साहब, मुझे बताइएगा कि कितना सामान मुहैया किया जा रहा है, खास तौर पे किन लोगों को मुहैया किया जा रहा है और उसका मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, इस वक्त हम बलूचिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट है और ये डिवीजनल हेडक्वार्टर भी है, लोरा लाई में मौजूद है। और लोरा लाई में यहाँ पे सराउंडिंग जो इनके एरियाज़ हैं, दरगई और मुख्तलिफ किस्म के एरियाज़ है, वहाँ पे सैलाब आया, सिटी में नहीं आया। तो हम जो मैकेनिज़्म आपको मैं समझा दूँ, जो हमारी सर्वे टीम थी उसने पूरा एक सर्वे किया है, जिसमें सबसे पहले एक फार्म फिल करके दिया जाता है। इस फार्म के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, घर के अहाता, तखमीना लागत है, ज़ाती काविश, वो खुद अगर कुछ चीज़ करना चाहता है, दरकार रकम उसको कितनी है, एक मकामी कमेटी है हमारी, वो उसकी तस्दीक करती है, उसका तमाम डाटा मौजूद है। उसके बाद उसके घर की तस्वीर बनाई जाती है हाल में जो गिरी है, तो इसकी 2 तस्वीरें इसके साथ मौजूद है, शनाख्ती कार्ड की कापी मौजूद है, उसकी एक पासपोर्ट साइज तस्वीर मौजूद है। फिर उसके साथ एक रसीद बुक है जो हमने यहाँ से जो हमने कॉन्ट्रैक्टर लिया है उससे हमने रसीद ली है, उसके सामान की दरकार सामान की। तो ये सामान तकरीबन 130 घरानों को आज, बल्कि 130 घरानों को आज हवाले किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 130 घरों को आज हम छत फराहम कर रहे हैं। उसके साथ हम इंशाल्लाह 150 के करीब राशन है, 150 के करीब खेमे हैं, वो भी तकसीम कर रहे हैं। क्योंकि लोरा लाई के जो सराउंडिंग एरिया हैं, जो पहाड़ के साथ साथ जहाँ पे सैलाब गुजरा है, वहाँ पे सर्दी की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो मकान बनाने में जो उनको 10-15 दिन लगेंगे, वो खेमे उनको दिए जा रहे हैं ताकि खेमों में वो रह सके। एहसन भी हमारे साथ पूरा मौजूद है, ये पूरा डाटा आप देख सकते हैं। 130 फार्म इस वक्त मेरे सामने है। तो एहसन भी हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा आप भी इसकी तफसीलात बता दें, आगे हमने कहाँ जाना है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं। जी शुक्रिया रजी भाई। तकरीबन जब से आपने इस्लामाबाद में कैंप लगाया और कैंप के बाद आपने ड्यूटी लगाई कि आप बलूचिस्तान जाएँ, सर्वे करें, जो मैकेनिज्म आपने समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह जिस डिस्ट्रिक्ट में जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया है तो उसने अपना 100% किया है। ये फार्म आपके साथ है, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट में इमरान रियाज खान साहब खुद देख के गए, अब ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आप इसको हेड कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम। तो ये हमारा तीसरा डिस्ट्रिक्ट है। इंशाल्लाह आगे हमारे पहले फेज के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट और रहते हैं। कल हमारा खोलू और परसों डेरा बुगटी, इसी तरह आगे जाफराबाद, उन डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे। उसके बाद बाकी जो 32 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी इंशाल्लाह पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म यही है कि भी हमने अपने लोगों को कहा कि बिठाया कि भी हमने बनना है गरीब की आवाज़, हमने बनना है यतीम की आवाज़, हमने बनना है बेवा की आवाज़, हमने बनना है मजलूम की आवाज़। तो उनको ये ऐड करके भेजा है कि भाई यहाँ तक हमारे बहुत सारे लोग हैं, टीम के अपने मेंबर भी हैं, उनके अपने ज़ाती घर भी गिरे हुए थे, तो उन्होंने आज तक अपने ज़ाती घर के लिए कुछ नहीं दिया। पिछले 2 महीने से ये लगे हुए हैं, इन्होंने फील्ड में वर्क किया है, इन्होंने बड़ी दिन रात एक करके ये सर्वे इकट्ठा किया है। सर्वे के साथ इमरान भाई की एक मतलब के तारीफ करें या इनकी ये क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि एक सर्वे सरकारी सतह पे भी हुआ था जिसका अता पता कोई नहीं है, पता नहीं वो अपना PDMA वाले कहाँ लेके जाते हैं या पहुँचता ही नहीं पहुँचता। यही हकीकी काम होता है, लोगों में आसानियाँ पैदा करें, सरकारी कामों में आसानियाँ पैदा करें, फिल फौर जाएं, लोगों को देखें, आइडेंटिफाई करें, जिनको जो ज़रूरत है उनको वो प्रोवाइड करें। ये कम वसाइल के अंदर आज ये सिर्फ पहले फेज के अंदर ये मकान 130 लोगों का जो मकानात की तामीर है ना, उसमें मैं आपको बजट बताऊं, ये 130 घरों का जो मकान की तामीर है, इसका सिर्फ बजट हमने 25 लाख कुछ पैसे हमने मुनकिन को दिए थे, जिसमें 130 घरों का मुकम्मल हो गया था। अब सरकारी सतह पे वो कहते हैं कि भी पता नहीं कब तक ये मामला पूरे होते हैं, कब तक ये चीज होते हैं। अरबों रुपए सर्वे में लग जाते हैं, अरबों रुपए SOBs में लग जाते हैं, अरबों रुपए पता नहीं उनके तनख्वाहदार जो मुलाजमीन है वो नहीं जाते, पटवारी खा जाते हैं, फिर भी वो लोगों तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, ये काम है। अगर भाई जो यहाँ पे मकान है, वो मकान अब लोग कहेंगे कि आप पक्के मकान क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे या इस किस्म का काम क्यों नहीं कर रहे, तो एक मसला है, वो मसला ये है कि यहाँ के लोग, यहाँ गर्मी बहुत शिद्दत से पड़ती है और सर्दी भी बहुत शिद्दत के साथ पड़ती है। जो लोग अपना ये मॉडिफाइड घर बनाते हैं वो गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है, और उनको सबसे जो उसमें महंगी चीज़ होती है, बाकी चीज़ें इनको पहाड़ों से मिल जाती हैं, इनको पत्थर फ्री मिल जाता है, इनको मिट्टी रेत जो इनको चीज़ें दीगर रिक्वायर्ड हैं वो इनको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती है। इनको सिर्फ एक छत चाहिए, एक दरवाज़ा चाहिए या 2 छत चाहिए, 3 कमरे हैं तो 3
3 छत चाहिए, तो हम इनको छत का तमाम सामान दे रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं गार्डर मौजूद है, कड़ियाँ मौजूद हैं, ये उसके ऊपर फिर दरवाज़ा उसके साथ मौजूद है, ये बिछाते हैं। इसके ऊपर फिर आप जो शापर है वो बिछाते हैं, जिसको प्लास्टिक शीट बिछाते हैं, और प्लास्टिक शीट के ऊपर फिर पूरी लपाई होती है। और ये फिर ऐसे घर बनते हैं जो हर मौसम में इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, सूटेबल रहते हैं। तो इनको हम वही घर दे रहे हैं जिस घर में ये पहले रहते थे। अब अगर पक्के मकानों की बात है, उसके बाद फिर आपको इनको एसी भी देना पड़ेगा, यानी इनका लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करना ये गवर्नमेंट का काम है। हम इनको वो काम कर रहे हैं जिस लाइफ स्टैंडर्ड में ये रह रहे हैं, हम इनको वो बहाल करके दोबारा दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं रजी भाई इजाफा करता जाऊँ, इसमें एक चीज़ ये कि जिस तरह हमने कहा कि भी कम बजट में हमने इन चीज़ों को कहा कि भी कुछ आप करें कुछ हम करके देते हैं। इससे ये होता है कि भी एक तो उनकी इज्जत नफ्स भी बच जाती है, दूसरा ये है कोई हम उन पर एहसान नहीं कर रहे, ये उनको बताते हैं कि भी ये आपके मानते हैं, आप तक हम पहुँचा रहे हैं। बाकी ये है कि भी चूँकि हमने मरना है, कब्र में जवाब देना है, ताकि अल्लाह और उसके रसूल के हजूर जब हम जाएँ तो ये सुरखरू हो कि भी आपके लोगों ने, आपके उम्मत ने जो हमें मानतें दी थी वो हमने अमीन लोगों तक, जो हकदार लोगों तक पहुंचाई है। तो ये मतलब कि आपके सामने है, ये लोग अभी आपके सामने ले रहे हैं, हमने टच भी नहीं किया अपना। इसके साथ साथ बहुत सारी बेवाएँ हैं, तो चूँकि कबायली इलाका है, कबायली इलाके में हम उनको शो नहीं करते, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको मुहैया करते हैं। और जिसका हमें लगता है कि भाई ये ज़रूरतमंद है, ये अपना काम नहीं कर सकता, माजूर है, बेवा है, इसका कोई नहीं है, उसकी फिर मजदूरी भी थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर रहे हैं। अभी तक ये आज वाले डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ है, 4 लाख हमने जो बेवा औरतें जिनको ये मकान सामान भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ उनको हमने मजदूरी भी दी है। 4 लाख मजदूरी दी आपने? 4 लाख मजदूरी दी है, मतलब कि उनमें से 80 लोगों को मजदूरी ये हुई है। उसमें इनका मतलब कि पूरा एक कमरा बन जाएगा, जिसमें ये अपनी जिंदगी दोबारा से बसर कर पाएंगे जिसमें ये रहते थे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ बारखान अमन कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे साथ एहसन अय्याज साहब मौजूद थे, वो बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर भी हैं इमरान रियाज खान फाउंडेशन के। वो सारी की सारी डिटेल्स हमें बता रहे थे और उन्होंने बताया कि ये घर बनाने में जिसको मुश्किल हो, हमें पता हो, हम जानते हो, और हमारे सर्वे में ये चीज़ मौजूद हो कि वो घर नहीं बना सकता इस सामान के मिलने के बाद भी, तो हम मजदूर हायर करने के लिए उसको रकम भी मुहैया करते हैं। और इन 130 में से 80 घरों को मजदूरी भी दी गई है, ताकि वो मजदूरों से अपना घर बनवा ले, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। नाजरीन, ये है वो मनाजिर और ये है वो जज्बा, ये है वो एतमाद जो पाकिस्तानी कौम इमरान रियाज के ऊपर करती है। शायद हमारे हुक्मरान भी इसी तरह से सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ और मोहब्बत के साथ अवाम की खिदमत शुरू कर दें, तो शायद पाकिस्तान और बलूचिस्तान कहीं ज़्यादा तरक्की कर सके और ये पसमानदगी, ये तकलीफ़, ये मजबूरियां ख़त्म हो सकें, और हमारे बलोच भाई भी जो हैं वो इज़्ज़त और जो ज़िंदगी है अपनी, उसको बेहतर तरीके से जो है वो गुजार सकें। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में। कल हम नेक्स्ट स्टेशन पे जाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ से आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।